अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार नाकाम होकर भी कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग जरा सी नाकामी पर हार क्यों मान लेते हैं? असल फर्क टैलेंट का नहीं, सोच का होता है। आज हम बात करेंगे एक मशहूर किताब माइंडसेट एस कैरल एस ड्वेक की, जो बताती है कि हमारी सोच, माइंडसेट हमारी कामयाबी, तालीम, रिश्तों और जिंदगी के फैसलों को कैसे बदल देती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये किताब बताती है कि दुनिया में ज्यादातर लोग दो तरह की सोच रखते हैं। नंबर एक, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट दरअसल एक ऐसी सोच है जिसमें इंसान ये समझता है कि उसकी जहानत, सलाहियतें और टैलेंट पहले से तयशुदा हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग ये मानते हैं कि जो चीज उन्हें आती है वही उनकी हद है और जो चीज नहीं आती वो कभी नहीं आ सकती। उनके नजदीक या तो आप किसी काम में अच्छे होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। इस सोच में नाकामी को सीखने का मौका नहीं बल्कि अपनी कमजोरी का सबूत समझा जाता है। जब ऐसा शख्स किसी इम्तिहान, काम या नए हुनर में नाकाम होता है तो वो ये नतीजा निकालता है कि उसमें सलाहियत ही नहीं है। इसी वजह से वो दोबारा कोशिश करने से घबराता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर फिर नाकाम हुआ तो लोग उसे कमजोर या नालायक समझेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं। वो मुश्किल काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें खदशा होता है कि अगर कामयाबी ना मिली तो उनकी इज्जत नफ्स मुतासिर होगी। इसीलिए वो आसान रास्ता इख्तियार करते हैं और अपनी हकीकी सलाहियत को आजमाने का मौका ही नहीं देते। ऐसे लोग बहुत जल्द हार मान लेते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आते ही वो ये कह देते हैं कि ये काम उनके बस का नहीं। मेहनत को वो वक्त का ज़या समझते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में मेहनत से सलाहियत नहीं बढ़ती। सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो पैदाइशी तौर पर ज़हीन हों। जब वो किसी और को कामयाब देखते हैं तो खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर जलते हैं या खुद को कमतर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों की कामयाबी इस बात का सबूत है कि वो खुद कमज़ोर हैं। इसके बजाय कि वो इस कामयाबी से कुछ सीखें, वो मुवाजना करने लगते हैं और दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में इंसान सीखने के बजाय खुद को साबित करने में लगा रहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि वो कितना काबिल है, इसलिए वो नई चीजें सीखने से कतराता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई कहता है कि मैं मैथ में कमजोर हूं, इसलिए कोशिश का कोई फायदा नहीं, तो ये फिक्स्ड माइंडसेट की वाज़ेह मिसाल है। ऐसी सोच इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है और उसकी तरक्की को महदूद कर देती है। ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट एक मुस्बत और ताकतवर सोच है, जिसमें इंसान ये यकीन रखता है कि जहानत, सलाहियत और हुनर किसी एक वक्त पर लुक नहीं जाते, बल्कि मेहनत, सीखने और मुसलसल कोशिश से बढ़ते रहते हैं। ऐसे लोग ये नहीं मानते कि इंसान जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा, बल्कि वो समझते हैं कि हर शख्स अपने आप को बेहतर बना सकता है। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग नाकामी से नहीं घबराते। उनके नज़दीक नाकामी जिंदगी का इख्तिताम नहीं, बल्कि सीखने का एक अहम मरहला होती है। जब वो किसी काम में नाकाम होते हैं तो खुद को कसूरवार ठहराने के बजाय ये सोचते हैं कि कहाँ कमी रह गई और अगली बार इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। उनके लिए नाकामी एक सबक होती है, सजा नहीं। ऐसे लोग अपनी गलतियों को शर्मिंदगी का सबब नहीं, बल्कि बेहतरी का मौका समझते हैं। वो जानते हैं कि गलतियां किए बगैर सीखना मुमकिन नहीं। इसीलिए वो नई चीजें आजमाने से नहीं डरते, चाहे इब्तदा में उनसे गलतियां ही क्यों ना हों। उनका फोकस बेहतर होने पर होता है, कामिल होने पर नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को खुश दिली से कबूल करते हैं। मुश्किल काम उन्हें खौफजदा नहीं करता, बल्कि मुतजस्सिस बनाता है। वो जानते हैं कि आसान रास्ता वक्ती सकून दे सकता है, मगर असल तरक्की मुश्किल रास्ते से ही आती है। इसी सोच की वजह से वो मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। मुस्तकिल मिजाजी इन लोगों की एक बड़ी पहचान होती है। जब हालात मुश्किल हो जाएं या नताइज फौरी ना मिले, तो भी वो कोशिश नहीं छोड़ते। वो समझते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं आती, बल्कि वक्त, सब्र और मेहनत मांगती है। जब उन्हें तनकीद का सामना होता है तो वो इसे दिल पर नहीं लेते। वो तनकीद को सीखने का जरिया बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है और वो खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसी वजह से वो वक्त के साथ ज्यादा मजबूत और समझदार हो जाते हैं। दूसरों की कामयाबी देखकर ये लोग जलते नहीं, बल्कि मुतासिर होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर कोई और मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकता है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। वो कामयाब लोगों को अपना हरीफ नहीं, बल्कि उस्ताद समझते हैं।
मिसाल के तौर पर जब कोई कहता है कि अभी मुझे ये काम नहीं आता मगर मैं सीख सकता हूं, तो ये ग्रोथ माइंडसेट की बेहतरीन मिसाल है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ने, बेहतर बनने और जिंदगी में हकीकी कामयाबी हासिल करने की ताकत देती है। किताब में जिंदगी के चंद अहम शोबों पर खास तौर पर तवज्जो दी गई है और ये बताया गया है कि माइंडसेट इन शोबों को किस तरह मुतासर करता है। तालीम, एजुकेशन। कैरल डुवेक तालीम के शोबे में ये वाज़ेह करती हैं कि बच्चों और तलबा की तारीफ किस तरह की जाती है, वो उनकी सोच और सीखने के अमल पर गहरा असर डालती है। जब किसी बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि तुम बहुत ज़हीन हो या तुम पैदाइशी तौर पर होशियार हो, तो बच्चा ये समझने लगता है कि ज़हानत एक मुकर्रर चीज़ है। इसके नतीजे में वो मुश्किल सवालात से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो नाकाम हो गया तो लोग उसकी ज़हानत पर शक करेंगे। इसके बरक्स, जब बच्चे की मेहनत, कोशिश और सीखने के अमल की तारीफ की जाती है, तो वो ये सीखता है कि कामयाबी का ताल्लुक कोशिश से है, न कि सिर्फ ज़हानत से। ऐसे बच्चे चैलेंजेस को कबूल करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं और तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। कारोबार और क़यादत। किताब में बताया गया है कि एक लीडर का माइंडसेट पूरी टीम की सोच और माहौल को मुतासिर करता है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लीडर अक्सर ये चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा काबिल नजर आएं, इसलिए वो गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते और तनकीद से घबराते हैं। इस रवैये से टीम के अफराद में खौफ पैदा होता है और वो नए आइडियाज देने से रुक जाते हैं। इसके बरक्स, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लीडर सीखने और तरक्की को अहमियत देते हैं। वो टीम के अफराद की रहनुमाई करते हैं, गलतियों को सीखने का मौका समझते हैं और हर फर्द को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसे लीडर मजबूत, पुरएतमाद और कामयाब टीमें बनाते हैं। खेल। खेलों की दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट की अहमियत बहुत ज्यादा है। किताब बताती है कि अजीम खिलाड़ी नाकामी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी तरबियत का हिस्सा समझते हैं। जब वो हारते हैं तो मायूस होने के बजाय अपनी गलतियों का तज्जिया करते हैं और अगली बार बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं और खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देते हैं। यही सोच उन्हें दबाव में भी मजबूत रखती है और तवील अरसे तक कामयाबी हासिल करने में मदद देती है। रिश्ते और वालिदैन की तरबियत। रिश्तों और वालिदैन की तरबियत में माइंडसेट का किरदार बहुत अहम है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग ये समझते हैं कि अच्छे रिश्ते खुद ब खुद चलते हैं और अगर मसला आ जाए तो रिश्ता नाकाम हो गया है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि रिश्ते मेहनत, बातचीत और समझदारी से मजबूत होते हैं। वालिदैन अगर बच्चों को ये सिखाएं कि गलती करना बुरा नहीं बल्कि सीखने का हिस्सा है, तो बच्चे जज्बाती तौर पर मजबूत बनते हैं। ऐसी तरबियत बच्चों में सब्र, खुद एतमादी और जिंदगी के मसाइल का सामना करने की सलाहियत पैदा करती है। सबसे मशहूर सबक। किताब का सबसे मारूफ और ताकतवर जुमला है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। इसका मतलब है कि ये ज्यादा अहम है कि आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये कि आप पहले ही कितने अच्छे हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि कामयाबी का मयार ये है कि वो पहले ही हर काम में माहिर हों, हर चीज जानते हों या दूसरों के सामने अपनी सलाहियत साबित करें। लेकिन कैरोल डुवेक बताती हैं कि असल कामयाबी सीखने, तरक्की करने और खुद को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश में है। यानी ये नहीं कि आप अभी मुकम्मल हैं, बल्कि ये कि आप रोजाना कुछ नया सीख रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। किताब का आखिरी पैगाम। कैरोल डुवेक का आखिरी और सबसे अहम सबक ये है कि जिंदगी में सोच, माइंडसेट सब कुछ बदल सकती है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के बजाय ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं, तो नाकामी आपको नहीं रोक सकती। मुश्किलात आपको सीखने का मौका देती हैं और दूसरों की कामयाबी आपको मुतासिर करके आगे बढ़ने की तहरीक देती है। दोस्तों, याद रखें, कामयाबी ये नहीं कि आप अभी कितने ज़हीन हैं या कितने माहिर हैं, बल्कि ये है कि आप रोज़ाना सीखने, बढ़ने और अपने बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही सोच आपकी ज़िंदगी, ताल्लुकात, कैरियर और शख्सियत सब में फ़र्क डाल सकती है। अगर आप ये सोच अपनाएं, तो ज़िंदगी में हर नाकामी, हर चैलेंज और हर तजुर्बा आपके लिए एक नया सबक और तरक्की का मौका बन जाएगा। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि आप नाकामी से ना घबराएं, सीखने का जज्बा पैदा हो, अपनी जिंदगी, तालीम और करियर में आगे बढ़ें, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाना शुरू करें, क्योंकि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। अगर आपको ये खुलासा मुफीद लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी मजीद किताबों की समरीज आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं, आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ कैसे आना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।